हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई फल के पेड़ की। आइए दोस्तों देखते हैं जादुई फल के पेड़ की कहानी। किशनपुर गांव में सपना अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। सपना के पिता एक दिन ड्यूटी से लौटकर आते हैं और सपना से कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हारी शादी रामलाल के लड़के से तय कर दी है। पिताजी, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी? रामलाल मेरा दोस्त है, उसका लड़का सरकारी नौकर है। पिताजी, मैं मोहन नाम के एक लड़के से प्रेम करती हूँ, उसी से विवाह करूँगी। तूने तो हमारी नाक कटा दी, निकल जा हमारे घर से। आज से हमारी तरफ से तुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। सपना मोहन से शादी कर लेती है। वो दोनों एक किराए का मकान लेकर रहने लगते हैं। मोहन रामपुर जाने वाले रोड पर कंडक्टर का काम करता था। मैडम जी, रामपुर की टिकट 10 रुपए है, आप मुझे 10 रुपए दे दो, मैं आपकी टिकट निकाल दूंगा। रात में मोहन सपना को रबड़ी, गाजर का हलवा या मोतीचूर के लड्डू लेकर आता। तुम मेरे लिए रोजाना मिठाई क्यों लेकर आती हो मोहन? ताकि तुम मिठाई खाकर मुझसे मीठी मीठी बातें करो। मोहन और सपना प्रेम और खुशी से भरा अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। एक दिन मोहन चलती बस से गिर गया। लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन मोहन बच नहीं पाया। सपना रोते हुए अपने पिताजी के पास पहुंची। पिताजी, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने तो तुझसे पहले ही कह दिया था कि हमारी तरफ से तुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब तू अपनी मर्जी से ही भुगत। सपना रास्ते भर रोते हुए अपने घर पहुंचती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि आंगन में एक फल का पेड़ उगाया है। अरे, ये तो पहले यहाँ नहीं था, ये कहाँ से आ गया? तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है और सपना से कहती है, सुन लड़की, तेरे पति मोहन ने मेरी बेटी की जान बचाई थी। ये जादुई फल का पेड़ है, मैं तुझे उसके एहसान के बदले दे रही हूँ। पेड़ में रोजाना एक जादुई फल आएगा। अगर तू उस फल को काटेगी तो उसमें सोने के सिक्के निकलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, किसी ने इस पेड़ को काटने की कोशिश की तो परिणाम भयानक होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल जी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन पेड़ पर एक जादुई फल उगाता है। सपना उस फल को काटकर देखती है तो उसमें उसे 3 सोने के सिक्के मिलते हैं। सपना उन सिक्कों को बेचकर एक सिलाई मशीन खरीद लेती है और कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है। देखते ही देखते सपना बहुत अमीर हो जाती है। सपना अपनी माँ से अक्सर फोन पर बातें किया करती थी। वो अपनी माँ को जादुई फल के पेड़ के बारे में सब कुछ बता देती थी। जब ये बात सपना के पिताजी को पता लगी कि सपना के आंगन में एक जादुई फल का पेड़ है जिसमें सोने के सिक्के आते हैं, तो सपना के पापा लालच से भर जाते हैं। बेटी सपना, घर वापस आ जा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, अब तू हमारे साथ ही रहेगी। नहीं पिताजी, अब मैं अपने जैसी कई लड़कियों का सहारा बनूंगी और अपना जीवन खुशी से बिताऊंगी। अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। सपना की कड़क बातें सुनकर सपना के पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है। एक दिन जब सपना घर पर नहीं होती तो सपना के पापा कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास जाते हैं और उसे काटने लगते हैं कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। चुड़ैल सपना के पापा को उठा उठा कर पटकने लगती है। तभी वहाँ सपना पहुँच जाती है। सपना समझ जाती है कि उसके पापा ने जादुई फल के पेड़ को काटने की कोशिश की है। सपना अपने पापा को किसी तरह चुड़ैल से माफी मांगकर बचा लेती है। ये आपने क्या करने की कोशिश की पिताजी? मुझे माफ कर दो बेटी, ये सब मैंने क्रोध में किया। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। मेरे सहारे अब बहुत सारी लड़कियां हैं पिताजी, अगर आप ऐसा करते तो पता नहीं उनका क्या होता।
आप यहाँ से घर चले जाइए, मुझे आपसे कभी नहीं बात करनी। सपना के पापा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सपना अपने जादुई फल के पेड़ के सहारे खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई फल के पेड़ की कहानी।